नमस्कार। इस वक्त करनाल लघु सचिवालय में खड़े हैं और कल शाम को जब से पत्रकार आकाश उपल की गिरफ्तारी हुई है, करनाल के सैकड़ों लोग जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल उनकी वाइफ मोनिका उपल हमारे साथ है, उनसे कुछ बातचीत जो है वो कर लेते हैं। मैम, आपको कब सूचना मिली कि उनको गिरफ्तार कर लिया? हमें सूचना दी ही नहीं गई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको तो अंडरग्राउंड किया, रास्ते में से उठाया गया जब वो सैर करके घर आ रहे थे। हम तो जब वो घर नहीं पहुंचे, कुछ टाइम बीत गया जो टाइम था उनके आने का। मैंने नॉर्मली फ़ोन किया, पूछो कहाँ हैं, देर क्यों हो रही है उनको आने में। फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 10 मिनट वेट की, शायद कॉल बैक आ जाएगी, पर नहीं आई। इसलिए फिर उसके बाद मैंने थोड़े टाइम रुक के 10-15 मिनट बाद फिर कॉल की। फिर मैंने लगातार कॉल की 3-4, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और तकरीबन ऐसा होता है जब 3-4 फ़ोन जाते हैं ना, तो वो मुझे मैसेज देने के लिए जहाँ पे मर्जी जितना मर्जी व्यस्त हो, वो मुझे मैसेज ज़रूर पहुँचा देते कि मैं इसके साथ हूँ या इस मामले में मैं बिज़ी हूँ, यहाँ चला गया हूँ, तो चिंता मत करना। जो फ़ोन नहीं उठाया गया, मेरा माथा ठनक गया। 15-20 मिनट हो गए इस बात को। उसके बाद मैंने इधर उधर फ़ोन करना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूँ। मैंने मतलब इंक्वायरी करने की कोशिश की, जहाँ वो जाते थे सैर पे, वहाँ कुछ और लोग भी आते थे हमारे रिलेटिव। उनसे मैंने बात करने की कोशिश की कि वो आज आए हुए थे सैर पे, वहीं पे हैं, किसी के साथ देखा है या लास्ट कब थे। तब मुझे पता चला कि उनको वहाँ से गए हुए आधा घंटा हो चुका है। तब मुझे डर लगा और ऐसे ही करते करते मैंने जब 2-4 लोगों को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, फ़ोन नहीं उठा रहे, मुझे डर लग रहा है, बड़ा चिंता हो रही है कि ऐसे वो कभी करते नहीं हैं। करते करते आधा घंटा बीत गया, 2-4 लोगों को फ़ोन किया, लोग मेरे घर आए, इतने में उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया आधे घंटे बाद। तब मेरे को और ज़्यादा चिंता हुई कि फ़ोन ऐसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते वो बिना बताए। अब जब 2-4 बंदे आए घर पे, उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, हम हैं, देखते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। उनकी लोकेशन ट्रैक कराई जाए, मोबाइल दिया जाए उनका, या गाड़ी को ट्रेस कराया जाए। रात हो रही है, रात को मैं उनको गलियों में कहाँ जाके ढूंढूंगी, कहाँ निकल गई। कोई क्राइम हो सकता है, कोई उनको लेके जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले मेरे पे बीत चुकी है ये बात। 2 साल पहले भी बड़ी बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो दिमाग में 100 तरह के ख्याल आ जाते हैं। तो मतलब वो ऑलरेडी ये भी बोल के गए थे घर पे कि मैंने खबर किया आज ऐसी, और हफ्ता पहले भी ये बोल रहे थे कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश हो सकती है, प्रशासन कर सकता है, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था या ये नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से अंडरग्राउंड करेंगे या उठाएंगे। हालांकि उन्होंने बोला था अपनी न्यूज़ में कि मुझे भी अतीक अहमद की तरह मतलब ऐसे एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, उठाया जा सकता है, मुझे प्रताड़ित किया जा सकता है, मेरे परिवार को टॉर्चर किया जा सकता है। कम से कम मुझे जब पता चला, मैंने फ़ोन किए, फिर मेरे को प्रोसेस बताया कि चलो डायल 112 पे मिसिंग की कंप्लेंट कराते हैं। सबसे पहले प्रोसेस यही है, फिर थाने में जाते हैं। डायल 112 की टीम यहाँ आई, उन्होंने कहा कि थाने में आ जाओ, सिविल लाइन थाने में, वहाँ कंप्लेंट करो। वहाँ गए, वहाँ पे जब हम कंप्लेंट कराने गए तो देखा अफसर इधर उधर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप बैठो जी, हम आए 10-15 मिनट में, जो एसएचओ साहब थे वहाँ पे, और अफसर इधर उधर हो गए, कोई सीट पे नहीं था। हमारा माथा ठनका कि ये रिस्पांस नहीं दे रहे और सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे, फेस टू फेस नहीं हो रहे, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है, समझ नहीं आ रहा हमारे को। तो कंप्लेंट करी, कितनी देर बैठे रहे, हमने हलचल देखी, मीडिया वाले आगे, बहुत साथी आगे, लोग इकट्ठे होने लगे कि भाई करशन उपल जी को ढूंढो, हमें पता नहीं चल रहा वो कहाँ गए हैं। प्लीज़ साथियों को हमने इन्फॉर्म किया कहीं कि भाई जहाँ पे भी किसी को पता चले उनका बताए, हमारे को, हमें कुछ पता नहीं चल पड़ा। कोई कह रहा था कि उनको पता चल गया, वो अंडरग्राउंड हो गया, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो तो खुद कह रहे थे अगर अरेस्ट होनी है तो मेरे को घर से बेशक गिरफ्तार कर ले, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। वो भागने वालों में से नहीं है, वो भागने वालों में से नहीं है। उन्होंने फ़ोन नहीं स्विच ऑफ किया होगा। अगर कोई ऐसी बात होती भी ना तो वो मुझ तक कोई ना कोई मैसेज जरूर पहुंचा देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते कम से कम। वो कितना टाइम रहा? आप थाने में चले गए और आपकी शिकायत लेने से मना कर दिया या आपको आनाकानी करते रहे, वो कितना टाइम था? वो मतलब कम से कम भी आधा पौना घंटा करते करते बीत गया। 15 मिनट शिकायत करते हुए, लिखते हुए बीत गया। बाहर आई, मैंने सबसे बातचीत करी, कोई दिखा नहीं अफसर, तो वो कह के चले गए हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आप बैठो, तो वो आए नहीं। आधा पौना घंटा हो गया, बातचीत होनी शुरू होगी। हार के 9-9:30 बजे जाके पुलिस वालों ने, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, मीडिया में बात फैल गई, सब जगह बात फैल गई, तब उन लोगों को ऊपर से भी प्रेशर आए होंगे कहीं ना कहीं से, सब लोगों ने फ़ोन किए, तो उन्होंने जाके कबूल किया। 9:30 बजे जाके कन्वेंस किया कि हाँ हमने बंदा उठाया हुआ है, हमारे पास है। अब मुझे यकीन तब भी ना आए, कोई कहता है जी उनके पास है, कोई कहता है नहीं है, मेरी सीधी बात हो नहीं पा रही, मेरे तो कानों तक बात पहुंच रही है, कोई कह रहा है ऐसे हो गया, कोई कह रहा है वैसे हो गया। अब मुझे ये था कि मुझे आश्वासन कैसे होगा, उन्हीं के पास है या नहीं है, या उनके साथ कुछ हो गया हो, मुझे क्या पता। मुझे तो बंदा देखना है अपना, मैं जब तक फेस टू फेस मिलूंगी नहीं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। ये बात करने के लिए फिर हम एसपी साहब के घर गए, वहाँ पे रात का टाइम हो चुका था क्योंकि। तो आपको मिलवाया गया?
हम पहले एसपी जी से मिलने गए थे कि आपने ये मामला अगर किया है किस आधार पे किया है, क्यों आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, अगर आपने उन्हें अरेस्ट किया भी है क्यों किया है, वो तो मतलब उनकी तो कोई गलती नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन एसपी साहब हमसे नहीं मिले, उन्होंने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। फिर हम बाहर आए और उसके बाद उन्होंने मतलब हमने उनको ये बोला कि हम ये जाम हटवा देंगे, कोई बात नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमारा कोई इरादा नहीं है, हमें हमारा बंदा सही सलामत चाहिए। अगर आपने कोई कार्रवाई करनी भी है, कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो हमें दिखाया जाए, एफआईआर तो दिखाओ हमारे को, हमें कुछ नहीं दिखाया गया, कोई बात नहीं की। अब उन लोगों से कौन लड़े, सिर्फ बोल ही सकते हैं ना बात। फिर मैंने बहुत मिन्नतें तरले की, उनको बोला, फिर हमें मिलवाने के लिए लेके गए, 2-4 मिनट के लिए मिलवाया, मुझे तसल्ली होगी उनको देखा, मेरे साथ 2-3 लोग और थे फैमिली के, तो मेरे को मिलवाया और उनके साथ बात हुई, मेरी 2 मिनट तसल्ली हुई कि हाँ वो यहाँ पे है, मुझे बस इस बात का आश्वासन हो गया। फिर हमने कहा कि चलो अब हम कल सुबह देखेंगे कोर्ट में क्या करते, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने पर्चा दर्ज कर लिया, धाराएं लग चुकी हैं, अब कुछ हो नहीं सकता रात में, तो अब सुबह ही होंगे। धाराएं 7-8 है, 7-8 है, 7 से 8 जो धाराएं हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं और फिलहाल जो है जो कोर्ट में पेश करने का टाइम है वो बताया जा रहा है कि इनको अभी कुछ टाइम बाद जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन आप इस सिनेरियो के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकेंगे। धन्यवाद।